वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और यकीन करें हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, हमारा मुल्क बहुत हसीन है। यहाँ के खाने, यहाँ का जायका और हमारे यहाँ का टैलेंट, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ हम लोग जो है एक लिंक में अगर रहें तो हम एक दूसरे को प्रमोट भी कर सकते हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं। खानों की बात करूं या जगहों की बात करूं, ओह माय गॉड, मेरा 40 डेज यानी कि 40 दिन मैंने जो है KPK में अपने पाकिस्तान के इस्लामाबाद, एबटाबाद, सवात, मालम जब्बा, हुंजा, कागान, नारान, अताबाद झील, मॉन्डर झील, मैं इतनी हसीन जगहों पर गई हूँ। यहाँ तक बल्तिस्तान, बसीन और खलती झील, मैं इतनी हसीन जगहों पे गई हूँ। मेरी आंखों में वो नज़ारे, मेरा पाकिस्तान बहुत हसीन है और जो पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं मुझे वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये डिफरेंट तरीक़ों से, यस ट्रैवल एंड टूरिज़्म, ट्रैवल बहुत ज़रूरी है और ये अच्छा है, ज़रा चेंज होता है। हम अपने लोगों से जो वहाँ के खाने हैं, ऑफ कोर्स जब हम लोग उनजा गए वहाँ के खाने बड़े ज़बरदस्त थे। और वहाँ पर हम लोग हुसैनिया गए, वो एक बड़ा ब्रिज है, यानी कि एक यूनिक जगहों पर हम लोग अपने पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन हम उनसे सही तरह हम लोग मतलब फ़ायदा नहीं उठा पा रहे और ये नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क में बहुत खूबसूरत है और टूरिज़्म प्रमोट करने हम सब का राइट है और हमें चाहिए कि हम अब टूरिज़्म को प्रमोट करें। डिफरेंट लोग हैं जो पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और उनमें एक और पर्सन है, उन्होंने मुझे भी वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त एंटरटेन किया था और मैंने वहाँ जाके जो है नारान में और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने कहा कि आप आएँ और बहुत अच्छा लगा। यानी कि जब टूरिज़्म की बात, आज मैं कुछ चीज़ें क्लियर करूँगी कि जब हम किसी के थ्रू टूर करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें फैसिलिटेशन मिलती है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मिलवाऊँगी, यहाँ पर मौजूद है टूर एंड टूरिज़्म, ट्रैवल एंड टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। उनमें एक नाम है, वो है रऊफ शेख साहब का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रऊफ साहब? थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है यार, आपने क्या डिसीजन लिया है और ये इतना ईजीएस्ट नहीं होता ऑफ कोर्स लोगों को ट्रैवल करवाना और अपने पाकिस्तान के हिस्सों को उजागर करना और नई नई चीज़ें, अब बाबू सर टॉप, फिर उसमें एक और चीज़ें निकल आती हैं। तो आप ये आबशारें, लेक और हसीन वादियाँ, ओह माय गॉड, इतनी हसीन जगहों को आप प्रमोट करते हैं, लोगों को लेके जाते हैं, लोगों का क्या फीडबैक रहता है? देखिए सभी, पाकिस्तान मेरा पैशन है। इतनी खूबसूरत जगह है, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, वो जो क्लैरिटी, जो खूबसूरती, जो रफ खूबसूरती है, जिसको अभी अनटच खूबसूरती बोल सकते हैं। हाँ, ठीक है, वो पाकिस्तान में और बहुत सारी जगहों पे, नो डाउट बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोगों का जो है वो आना जाना ज़्यादा और उस वजह से उन जगहों की खूबसूरती डैमेज हुई है। ओके। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ अभी भी वही नेचुरल एनवायरनमेंट है, वही खूबसूरती, वही उसका सहर अभी तक बाकी है। हाय हाय हाय, क्या बात है। अच्छा, कुछ ऐसी जगहें जैसे मैं यहाँ पर सोच के नहीं गई थी कि इन जगहों पे जब वहाँ गए तो लोगों ने और कहा कि ये जगह आपने देखी है तो वहाँ और, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे मुल्क इसको प्रॉपर तरीके से, हमारे जो हुक्मरान हैं उसको प्रॉपर तरीके से मजीद उजागर करें। आप लोग तो अपने तय कर रहे हैं, हम और ये कब से कर रहे हैं माशाल्लाह, कितने टाइम हो गए? 10-11 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह में इसी रऊफ ट्रैवल को प्रमोट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रऊफ ट्रैवल से। देखें सभी, बात ये है कि हम लोगों ने ना कुछ पैरामीटर्स बनाए हुए हैं। मतलब हमारे लोगों ने कि भाई मरी जाना है, नारायण जाना, माइंड सेट है हमारे, बस वही सिलेक्टेड जगह है कि हमें मरी जाना है या हमें नारायण का गान अब आ गया लोगों को। हालांकि जो खूबसूरती आपको मरी अपनी जगह पे है, नारायण का गान अपनी जगह पे है, लेकिन जो खूबसूरती आपको उन एरिया से मिलेगी, लाइक गिलगित बल्तिस्तान है, ठीक है, हुंजा वैली है, उसके बाद आपने जो बात की खलती लेक, मेरी फेवरेट जगह। मतलब मैंने पूरा पाकिस्तान विजिट किया, नो डाउट, और मैनी टाइम्स हम लोग रिपीटेडली आना जाना हमारा चलता रहता है, लेकिन खलती है, गिजर है, पंडर है, क्या बात, ये वो जगह है कि जहाँ पर लोगों को अंदाजा नहीं है कि यहाँ कितनी खूबसूरती है। ठीक है, लोग अपने तौर पर चूज करते हैं एक दो जगह और वहाँ होके चले जाते हैं। हमसे सजेशन लें तो हम उनको बताते हैं कि आप वहाँ जाएं या फुला जगह जाएं, तो इनको नो डाउट के ये भी जगह खूबसूरत हैं मरी को हटा के। मैं मरी की बात इसलिए करता हूँ अक्सर, और क्योंकि एक होता है जहाँ पे आपको जाके मेंटल रिलैक्स हो, ठीक है, आपका मकसद किसी भी जगह पे जाने का वो ये है कि आप अपने ज़हनी सुकून के लिए, नॉर्मली कराची वाले
हमारी लाइफ ऐसी है कि हम सुबह से शाम तक मशीनी लाइफ है हमारी, ठीक है। हमारे पास अपने आप को एंटरटेन करने का अपने लिए टाइम नहीं है, सीधी बात है। तो जब हम टूर पे जाते हैं, पाकिस्तान टूर्स पे जाते हैं, तो हमारा माइंड होता है कि यार कुछ दिन हम जाके रिलैक्स हों, अपना माइंड रिलैक्स करें। लेकिन क्या फ़ायदा कि अगर हम ऐसी जगह पे जाएं जहां हमारे से ज़्यादा रश हो या हमारे से ज़्यादा कंजस्टेड गलियां हों। तो मरी बदकिस्मती से अब ऐसा हो चुका है, रश लग गया बहुत, ठीक है, इतना ज़्यादा रश, और फिर इखलाकियात का एक बड़ा फैक्टर है। अच्छा, अभी जैसे आप यहाँ से जो 2 महीने का एक डिजास्टर बीच में आया है, लेकिन अब वहाँ पे रोड की सिचुएशन क्या है, क्या चीज़ें ओपन हो गई हैं, किन जगहों पे अब आप लोगों को टूर करवा रहे हैं? सभी आपने तो ऑलरेडी विजिट किया हुआ है माशाल्लाह, और छोटा मोटा नहीं माशाल्लाह 40-45 डेज का आपका, और फिर हमारे साथ आपका एक टूर भी था। और तो वो जगह जो है रोड्स उस वक्त फाइन थे, बेहतर थे, लेकिन डिजास्टर आने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि पूरा टूरिज्म तबाह हो गया, ठीक है। आपका ज्यादातर इफेक्ट जो हुआ वो कालाम हुआ, ठीक है, जहाँ पे वो जिसकी वीडियो बहुत वायरल हुई भी आजकल, ठीक है। एक कालाम और एक बहरीन, ये 2 जगह हैं इस पूरे नॉर्दर्न एरिया में जो बुरी तरह से जिनका डैमेज हुआ, नो डाउट। और वहाँ पर कोई 20-20 फुट की लहरें थी जो आई, और उन्होंने एक 2-2 मंजिल जो है वो तबाह कर दी होटलों की। लेकिन उन लोगों ने बहुत जल्दी कम बैक किया। अच्छा, उस कंपैरेटिवली अगर हम देखें नारायण कागान को, बाबूसर टॉप को, नगर वैली है, हुंजा है, चाइना बॉर्डर, ये सब ऑन है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था कि वाई वाटरफॉल है, बालाकोट है, बालाकोट से ही रास्ता, ये सारे बालाकोट से स्टार्ट होते हैं ना। तो बालाकोट पे वार्निंग आई थी, थ्रेट आया था कि भाई यहाँ फ्लड आएगा, तो लोगों ने खाली करवा लिया था। लेकिन खुशकिस्मती से वहाँ पे फ्लड नहीं आया, वो पूरी की पट्टी जो है वो बिल्कुल सेफ है। और सवात वालों ने भी अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर अप किया, ठीक है। कालाम और बहरीन के दरमियानी रोड जो था वो बहुत खतरनाक तरीके से इफेक्ट हुआ था, और वहाँ पर वो लोग बेचारे परेशान भी हुए, बहुत ज़्यादा तकलीफ में आए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, गवर्नमेंट ने तो जो किया सो किया, लेकिन उन्होंने अपनी मदद आपके तहत बहरीन और कालाम के दरमियानी रोड को ऑन कर लिया इसी पीरियड में। मालम जब्बा ऑन है? मालम जब्बा तो आपको पता है हाइट पे है, वहाँ तो सैलाब का कोई इतना वो नहीं। रोड बिल्कुल रोड तो बिल्कुल क्लियर है। रोड आपका कराची से निकल के सिंध में थोड़ा सा इशू था, ठीक है, जो अभी तक है थोड़ा बहुत, लेकिन उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में इस वक्त रोड्स के हवाले से सिवाय कालाम और बहरीन रोड के एवरीथिंग इज ओके। यानी वो अभी वैसे रोड तो मेरे ख्याल में वो खुल गए होंगे, वो मेरे ख्याल में, मुझे नहीं लगता कि अभी भी वो रोड ब्लॉक नहीं होंगे। ब्लॉक नहीं है, रोड खुल गया। देखिए जिंदगी है, इंसानी जिंदगी, आना जाना है, जरूरियात जिंदगी, उन्होंने अपना रोड कालाम तक ओपन कर लिया है, ठीक है। तो टूरिस्ट जो है वो डर रहे हैं, हमारे खास तौर पर हमारे जो कराची के या पंजाब के जो अवाम है वो थोड़ा सा खौफ ज़्यादा हो गए, रिहायशी लोग हैं वो ऑन हो चुके, और एक बदकिस्मती मैं आपको यहाँ पे टीवी के हवाले से, आपके चैनल के हवाले से बताता चलूँ कि देखिए इन लोगों का ना रहन सहन, खाना पीना, इन लोगों की आमदन का जरिया ये टूरिज्म है। अच्छा, अब होता क्या है कि जैसे ये डर खौफ पैदा हो गया, अब जाना बंद हो गया लोगों का ना, तो उन लोगों ने पूरा साल यही 4-6 माह होते हैं जो कमाते हैं, तो अब उनके वो जो शॉप्स थी, उनके होटल्स हैं, अब वो खाली हैं, रोजगार उनका उनके पूरी साल का जो इन्हिसार होता है वो 4-6 महीने होते हैं। और लेकिन एक चीज मैं उनकी पॉजिटिविटी बताऊं कि वो बिल्कुल गन नहीं करते, ये हम लोग जाके वहाँ पर जो है कचरा फेंक देते हैं, ये बहुत गलत है। उन लोगों को मैंने नहीं देखा कि वो कभी भी कोई चीज ऐसे फेंक देते हो, उन्होंने बहुत क्लीन रखा है सर। हम लोग जब जाते तो हमें हर चीज, मैं कह रही हूँ, मैंने हर शहर में गई हूँ, मुझे कई ढेरों कचरे के अंबार नहीं नजर आए, बहुत केयरिंग की हुई है वो सिर्फ हम लोगों के लिए कि ये लोग टूर करने आते हैं, हमारा रोजगार इन लोगों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल मैं बल्तिस्तान गई हूँ, मैं बाबूसर टॉप गई हूँ, अताबाद गई हूँ, मैंने सब जगह गई हूँ, लेकिन कहीं पर मुझे कूड़े के ढेर नजर नहीं आए। देखिए हम लोग जब जाते हैं ना, हम लोग जब जाते हैं ना, बदकिस्मती ये है कि हम लोग उस पूरे एरिया को खराब करके आते हैं, ठीक है। हम लोग लेज के पैकेट्स फेंक दिए, कोल्ड ड्रिंक ली, वो पैकेट फेंक दिए, हमें यहाँ आदत नहीं। वो लोग बेचारे, आप यकीन करेंगी सभी, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि बड़े बड़े उम्र के लोग, अच्छे होटल ऑनर्स, वो खुद आते हैं और हमारे सामने हमारा फेंका हुआ कचरा उठा के डस्टबिन में डाल रहे होते हैं। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम लोग वहाँ जाके
और उस एरिया को ख़राब करते हैं। हम जाएं घूमें फिरें लेकिन नेचर को वहीं रहने अच्छा, दें। जैसे अब आपका कहने का मकसद ये कि अब ऑन हो चुका है सब सिस्टम, तो आपको अगर हमने कभी ज्वाइन करना हो तो रऊफ ट्रैवल फेसबुक पे चले जाएं और हम ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, रऊफ ट्रैवल्स क्लब के नाम से हमारा फेसबुक पेज है जिसमें अभी नेक्स्ट टूर कब जा रहा है? हमारा नेक्स्ट टूर इंशाल्लाह 7 अक्टूबर में, और 7 अक्टूबर को जा जी, रहे हैं। 7 और अक्टूबर। कौन कौन सी जगहों को हमारी विजिट करवा जो रहे हैं? इस वक्त जो हमारी जगह है वो हमारा है नारायण कागान, बाबूसर टॉप अभी ओपन है लकीली, और अक्टूबर एंड तक ओपन रहेगा। ओके, उसके बाद फिर हमारा वो ट्रिप जो है वो हुंजा है पूरा चाइना बॉर्डर तक, और फिर स्कर्दू में, यानी हमारा 12 डेज का ट्रिप है, मेगा ट्रिप जैसे बोलते हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो इसमें हम वो सारी जगह कवर कर रहे हैं जो ऑन है, जहाँ कोई खतरा नहीं है, किसी किस्म का सैलाब का इशू नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि तमाम की तमाम जगह अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। चित्राल वगैरह भी, स्कर्दू वगैरह भी विजिट होता है आप लोगों का? चित्राल देखें, चित्राल खूबसूरत सिटी है, और कैलाश बेसिकली वहाँ का हाँ, जो है ना, कैलाश, सॉरी, कैलाश। कैलाश जो है वो वहाँ का जो फोकस पॉइंट है वो कैलाश है, जबरदस्त। और वो भी उनकी यूनिक जो उनकी रिवायात हैं और उनका कल्चर जो है जिसको देखने के लिए इंटरनेशनली दुनिया से लोग आते हैं। तो भाई मैं वो नहीं भूलूंगी, जब हम हुंजा गए थे वहाँ पर 7 झीलें हैं। Exactly. एक थी सतरंगी झील। हाँ। मैं हैरान हूँ मेरे रब की, क्या बात है, ना पहाड़ से पानी आ रहा है, ना जमीन से नजर आ रहा है, ना कहीं से कोई नहर है, और वो बीच में एक खूबसूरत हाय हाय, लेक, उसके प्याला अंदर बना हुआ इतने पूरा। प्यारे कलर्स हैं जैसे कोई अल्लाह पाक ने यूं रंग फेंक दिए। और वो Blue सतरंगी lake। झील प्लीज जरूर जाइएगा, आप जरूर देखिए। उसके बाद फिर एक फेरी झील भी है, वो बड़ी, वो पहाड़ ऐसे जब ऊपर से देखो तो ऐसे लगता है वो झील, ऐसे लगता है कोई परी। एग्जैक्टली ये ऐसे बहुत सारे आबशारें ब्लू हैं। लेक है, उसका नाम है? ब्लू लेक है, ब्लू लेक, ओके। और सतरंगी लेक है। ये दोनों नलतर वैली में वाक़ है और बहुत खूबसूरत जगह, बहुत हसीन, बहुत हसीन बहुत जगह है। उसके अलावा जब आप जो जिक्र कर रही थी खलती का, तो खलती जो है वो आउट ऑफ द रूट है इससे। जब हम गिलगित से निकलते हैं Yes. चित्राल वाले रूट पे, Yes. तो उस रूट पे खलती आएगी, गिजर आती है, फंडर लेक आती है, फंडर, फंडर हाँ, वैली भी सही, आती है। सही, सही। ये बहुत खूबसूरत जगह है। सर मेरी 2 जगहें रह गई हैं, एक स्कर्दू, एक चित्राल। ये 2 मतलब जगहें रह गई, बाकी सब जगह देख लिया। और मेरे को कोई और एक और, मेरे को बाबू सर टॉप तो देख लिया। तो पाकिस्तान बहुत हसीन है। जाते जाते अपने नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहिए? ये कैमरा है आपको। Yes. नाजरीन के लिए बस यही है कि देखें, पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान की खूबसूरती, पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तान के एरियाज में ट्रैवल करना जो है ना, वो आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। Thank you पाकिस्तान so को much. Thank you. पाकिस्तान को प्रमोट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पाकिस्तान को प्रमोट करें, यानी कि ट्रैवल एंड टूरिज्म हमारे पाकिस्तान को प्रमोट करने का एक ब्रिज है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मुलाकात होगी उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज।